प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर एक लंबे समय के बाद प्रभु ने एक फजल दिया कि हम उसकी मीटिंग में शारीरिक भाव से चल पा रहे हैं। ये उसका फजल है जो प्रतिदिन हम पर बना है। और बीते समयों में खुदावन ने बहुत ही अद्भुत काम किए। प्रभु मुझे बाहर लेके गए और वहाँ पर उसकी सेविकाई भी होने पाई पिछले कुछ दिनों में। और मैंने देखा कि बहुत से लोग आज भी खुदावन को मांगते हैं, उसके वचन को सुनना चाहते हैं, परंतु आज प्रभु के वो दास रह नहीं गए जो उसके वचन को सुनाए जैसा सेत मेत में लोग उसे सुनाया करते थे। परंतु मैं धन्यवादित हूँ कि खुदावन ने ऐसे स्थान पर मुझे खड़ा किया और वहाँ पर वचन हुआ, बहुतायत से लोगों ने सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम, क्योंकि वचन काम ज़रूर करता है, क्योंकि वचन कहता है कि देखो, जैसे एक पानी की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो बिना सींचे उसको नहीं छोड़ती, वैसे ही मेरा वचन भी है। जब वो भूमियों पर जाएगा, यदि वो भूमि चुनी गई है तो मैं ज़रूर से ज़रूर जानता हूँ कि वो वचन फलदायक बनेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि उसने मुझे अपने छोटे झुंड में एक बार फिर जोड़ने का फजल किया। आइए हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा में चलें, उसको धन्यवाद दें प्रार्थना के ज़रिए। उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर हमारे घर में वचन का आगमन हुआ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए प्रभु, जो बीते दिनों में हुई, जो हमारे साथ जो कमी घटी हुई उसको पूरा करा गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक आशीष बरकत के लिए। प्रभु आप कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास रखो तुम्हारी हर एक चीज़, हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। कोई भी प्रार्थना तुम्हारी अनसुनी नहीं होती करी जाती है। जो तुम भी जो कुछ भी तुम मांगते हो विश्वास में, वो तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक आती है, ऊपर सुनी जाती है और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करा जाता है। प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको संभाला, अपने हाथों में, अपनी आशीष भरे हाथों में रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि बीते दिनों जब हम ट्रिप पे गए प्रभु, आपने प्रभु हमारी ज़रूरतों को रखा, देखा और हमें सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने सेविकाई के काम को प्रभु यीशु मसीह यहाँ ना होते हुए भी कहीं पर भी करा, पर प्रभु और बहुत ही आनंदित होकर करा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक आशीष बरकत के लिए। जो कुछ भी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत से घरों में प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे अंधेरा था आपने उजाला करा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से भूखे थे प्रभु, उनको आपने भोजन दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। बहुत से प्यासे से उनको पानी दिया प्रभु यीशु मसीह, उसको धन्यवाद देता हूँ। और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह वचन में नहीं थे और वचन को नहीं जानते थे, आपने उनको तक वचन पहुँचाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। में हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु, ताकि मेरा परिवार प्रभु इसी तरह एक भेड़ की तरह प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे पीछे चलता रहे प्रभु। और प्रभु आप हमारी अगुवाई करते रहे प्रभु। इस घर में प्रभु यीशु मसीह आपका हमेशा आगमन रहे प्रभु। पवित्र लहू इस घर की रक्षा करे, पवित्र आत्मा इस घर पर हमेशा वास करे प्रभु। हमारी ज़िंदगियों को प्रभु हम आपके हाथ में बांध देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ रोहित उसकी पूरी टीम के लिए प्रभु, जो वो इतने आनंदित होकर के समय से प्रभु यीशु मसीह घर से निकलते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह जो मन्ना है प्रभु उसको बांटते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत आयत आशीष दीजिएगा उनको। और प्रार्थना करना चाहता हूँ जो उनके पीछे प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार हैं, उनको आपके हाथ में रख देता हूँ प्रभु। उनको सुरक्षित रखिएगा प्रभु। हे मेरे प्रभु, जो लोग इस वचन को आपके इस सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीषित करिएगा प्रभु। उनको बहुत प्यारी आशीष दीजिएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वक्त वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, जो भी हुआ प्रभु, जो भी परेशानी प्रभु हमारे साथ चल रही है प्रभु, जब मेरे साथ चल रही है प्रभु, आज इस वचन इस द्वारा सब चीज़ें यहीं के यहीं समाप्त हो जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक चीज़ के लिए। आमीन।
आइए हम गीत की ओर जाएंगे। पेज नंबर 10, हिम नंबर 23। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। आमीन। मैं आपको एक गवाही देना चाहूँगा। बीते दिनों में जो प्रभु मुझे, वैसे इस महीना हम काफ़ी ट्रिप पे गए, 2-3 बार हमें ट्रिप पे जाना पड़ा, लेकिन सबसे बढ़िया प्रभु की सेविकाई जो भी बीते दिनों में हुई, हमें प्रभु एक घर लेकर गए और वहाँ पर वचन प्रभु ने बुलवाया। और जब वचन हुआ तो बहनों की गवाही थी कि ब्रदर, हमने ऐसा वचन कहीं नहीं सुना। और सच बात है कि वचन का प्रतिदिन का संगति होना कितना अवश्य है, उन्हें समझ में आया। और बाइबल पढ़ना उससे भी कहीं ज़्यादा अवश्य है, उन्हें ये भी मालूम, खुदावन ने उनको समझाया। और इसका फल ये हुआ कि बहन ने कहा कि ब्रदर, आप जब भी इलाहाबाद आएँ तो ज़रूर हमारे घर में एक दिन मीटिंग रखें। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ इस स्थान के लिए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इस स्थान को पाऊँ,
इसी रीति से घर में भी, हमारे ससुराल में भी प्रभु ने फजल किया कि हम वहाँ पर भी मीटिंग करें, और उसका फजल ये भी हुआ, सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे कि अब हमारे लोगों के अंदर भी ये मन आता है कि वो कहते हैं कि आप हमारे लिए डेली प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हर एक चीज़ खुदा की ओर से होती है, चाहे वो प्रार्थना करना या वचन का बुलाया जाना, हर एक चीज़ को हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने बीते समय में होने दिया और अपनी सेविकाई को खुदावन ने पूरा किया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम कोरस की ओर जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हों और उसके बाद हम वचन की ओर पढ़ेंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन से निकालेंगे, और हम निकालें रोमियो की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। हम सब निकालें रोमन्स चैप्टर 9 और 20 उसकी 20वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ें। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको एक मौका दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके वचन में एक संगति करें, उसके वचन पे कान लगाएं। एक जरिया है और उस जरिए के जरिए हम खुदा के वचन को जान रहे हैं। अर्थात वो जरिया है एक योजना। जब मनुष्य पाप में गिर गया तो खुदा ने एक योजना बनाई, और वो योजना ये थी कि मैं खुद इस पृथ्वी पर उतरूंगा और मनुष्य को बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और आज जैसा कि इब्रानियों की पत्री कहती है कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। आज
भी खुदा एक योजना मनुष्य के बीच में रखता है। और वो योजना ये है कि एक समय होगा और कुछ लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और वो मेरे वचन को सुनेंगे। और जहाँ वचन होता है वहाँ पर सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वचन प्रेम सिखाता है। और ये वो प्रेम है जिसमें खुदा सबको एक समान देखता है और अपने वचन को उन पर प्रकट करता है। अर्थात ये योजना ये है कि कुछ मनुष्य एक ही जगह पर एक ही समय पर इकट्ठा होंगे और खुदावन अपने वचन से बात करेगा। आमीन। और इस योजना को शैतान जान गया। शैतान बहुत सी बातों को, बहुत से प्रकाशनों को, बहुत से बातों को शैतान जान गया और उसने उन सारी बातों पर सेध लगाई। लेकिन कुछ बात थी जिसको खुदा ने गुप्त रखा। अब वो गुप्त बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन में चलते रहते हैं और प्रतिदिन बने रहते हैं तो वो बातें धीरे धीरे खुदा हम निकम्मों पर प्रकट करता है। आमीन। क्योंकि शैतान जान गया कि मीटिंग अर्थात योजना अर्थात खुदा का महासभा अर्थात खुदा की मीटिंग होना मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। इसलिए शैतान ने संसार में खुदा की प्रार्थना सभाएं बंद करा दी और आज घर घर जाकर प्रचार करना एक कई सालों पहले की बातें हो गई हैं। लेकिन आज बहुत ज़रूरी है कि जो परिश्रम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हम खुदा के वचन को जानें, उनके पास खुदा का वचन आज भी आ रहा है। जैसा हमारा भाई सैमुअल वहाँ पहुँचा इलाहाबाद में उसने अपनी बातें नहीं बल्कि खुदा की बातें करी और बहुत तायत से लोगों ने उन बातों को सुना और विश्वास किया। आज हम सब का मकसद यही होना चाहिए कि मैं जीऊं या मरूं, खुदा मैं तुझ में चलूं। क्योंकि ये शरीर है, ये एक दिन थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसकी उम्र जाती रहेगी और एक दिन ये इस पृथ्वी पर पूरी रीति से मिल जाएगा। लेकिन जो परिश्रम हम खुदा के वचन में कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएगा। आमीन। कलाम में लिखा है रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या, हे मनुष्य भला तो कौन है जो खुदा का सामना करता है? कौन है जो खुदा का सामना करता है? क्योंकि मनुष्य खुदा का सामना इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य खुदा की सामर्थ को नहीं जानता। अगर वो जानता खुदा की सामर्थ को तो वो खुदा का सामना नहीं बल्कि खुदा की डेवड़ी पर खड़ा रहता। आमीन। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, गड़ी हुई वस्तु कुम्हार से प्रश्न करती है। आज सृष्टिकर्ता से प्रश्न करती है। यहीं पर हमारे जीवन में खुदा का भय और खुदा का वचन पूरी रीति से दूर हो जाता है।
क्योंकि वो कह रहा है कि भला तू कौन है जो खुदा से प्रश्न करता है। पढ़े जरा 20वीं आयत। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सिंपल, ज्यादा बुद्धि ना लगाएं हम, और ना ही ज्यादा कंप्लेन करें, और ना ही ज्यादा हम कुड़कुड़ाएं। हम केवल इस बात को जान लें कि क्या, बोले मेरे पीछे, गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से क्या लिखा है? गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बस जितनी भी प्रॉब्लम है यहां सॉल्व होती नजर आएगी आपको। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जितनी भी बड़ी से लेके छोटी से लेके जितनी भी समस्याएं हैं, यहां आके आपको पता चल जाएगा कि क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। यानी हम कुछ नहीं कह सकते कि खुदा तूने मेरे जीवन में इतना संघर्ष, इतना परिश्रम क्यों रखा। हर एक वस्तु, हर एक चीज मुझे बहुत कठिन परिश्रम से मिली है प्रभु, और मैं देखता हूं कि जो वस्तु, जो चीजें मुझे कठिन परिश्रम से मिली हैं, उनके प्रति मेरा परिश्रम जारी है। और जहां मेरा परिश्रम घटी में जाता है, अर्थात जहां मैं परिश्रम में काहिली करता हूं, या तो जहां मैं परिश्रम में आलसपना दिखाता हूं, वहां वो वस्तुएं फिर मेरे पास से जाने लगती हैं। ओहो प्रभु, मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है प्रभु, मेरे जीवन में बहुत कड़ी परिश्रम है। क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप एक मिट्टी के कण हैं, और हम और आप कभी भी खुदा से ये नहीं कह सकते कि खुदा तूने ये विपत्ति मुझ पर क्यों दी, खुदा तूने मुझे इतनी घटी में क्यों रखा, खुदा तूने मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों दी हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्यों और कैसे ये सारी चीजें नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम एक मिट्टी के कण हैं। बस हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर खुदा के हाथ से दुख मिलता है तो उस दुख को आनंद की बात समझें, और अगर सुख मिलता है तो उसे भी आनंद की बात समझें। तब दाऊद कहता है कि तेरे हाथों से चाहे मुझे दुख मिले चाहे सुख मिले, तेरे द्वारा दी हुई सारी वस्तुएं मेरे लिए भलाई का कारण उत्पन्न करती हैं। आमीन। दाऊद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। और आज जितनी भी समस्याएं उठती हैं, जितने भी प्रश्न उठते हैं हमारे जीवन में, उन सारी समस्याओं का हल एक ही चीज है कि हम अपनी उत्पन्न होने वाली जगह को याद रखें कि हम गढ़े कैसे गए हैं, कि हम बने कैसे हैं। क्योंकि अगर हम बनने वाली जगह अर्थात अपने जन्म के स्थान को, कि कैसे खुदा ने हमें गर्भ के अंदर बनाया, इसको स्मरण रखेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी गढ़ने वाले से प्रश्न नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है, रोमियो उसका 9वां अध्याय
और उसकी 6ठी आयत से पढ़ें। 9:6। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल जाए, इसलिए कि जो जो इस्राएल के वंश है वे सब इसराइली नहीं। समझिए, जो इज़राइल के वंश से हैं वो सब इज़राइली नहीं हैं, क्योंकि खुदा मेरे प्यारे भाई बहनों नतनेल से कहता है ये सच्चा इज़राइली है। जो इज़राइल के वंश से हैं वो सब इज़राइली नहीं हैं, अर्थात जो खुदा के वचन को पढ़ते हैं वे सब खुदा के संतान नहीं हैं। अगर आज ये बात हमारे जीवन में एक कड़वाहट लग रही है तो हमको इस बात को बहुत जल्द समझ लेना है, क्योंकि लिखा है 6ठी आयत में, परंतु ये नहीं कि खुदा का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं। अब खुदा कहता है इज़राइल मेरी प्रजा है, और यहां लिखा कि वो सब इज़राइली नहीं हैं। अगर हम इन सारी बातों को जानने में कोशिश करें तब हमें पता चलेगा कि मेरे प्यारे भाई बहनों हमें कैसा परिश्रम करना है, क्योंकि परिश्रम आज हर एक व्यक्ति कर रहा है। तुम्हारे परिश्रम और उसके परिश्रम में क्या अंतर है? आज विश्वास हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और उसके विश्वास में क्या अंतर है? खुदा का वचन कहता है कि तुम अपने विश्वास से लोगों के विश्वास को जीत लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परिश्रम हमारे जीवन से खुदा के वचन के जरिए दिखना चाहिए। कह रहा सब इजरायली नहीं है, अर्थात 7वीं आयत पढ़ें। और न अब्राहम के वंश होने के कारण, अब्राहम का वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। फिर समझो, ऐसा भी नहीं कि अब्राहम का वंश से हैं तो सब के सब भैया उसकी संतान है। कह रहा सब के सब इजरायली नहीं है, कह रहा अब्राहम के वंश के कारण सब उसके संतान ठहरे। ना ऐसा होगा कि अब्राहम के वंश के होने के कारण सब उसकी संतान ठहरेंगे। पढ़े जरा 7वीं आयत। और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है हाँ, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से तेरा वंश ठहराएगा। ऐसा नहीं कि अब्राहम के उसाते हैं और बाल बच्चे नहीं हुए, बहुत बाल बच्चे, उसका बहुत बड़ा कुटुंब हुआ। इस्माइल हुआ हाजिरा से, ये भी तो वंश हुआ है, बात है कि नहीं है? वंश कौन होता है? वंश कौन होता है? एक स्त्री और एक पुरुष जब विवाह करते हैं और उससे जब संतान उत्पन्न होती है तो वो वंश होता है। लेकिन पुरुष जब किसी और से अपना संबंध बनाता है और उससे संतान होती है तो वो वंश नहीं होता। तो हाजिरा से जो इस्माइल हुआ वो वंश नहीं है, क्योंकि हाजिरा उसकी दासी थी और सारा उसकी पत्नी है। तो वंश ठहरेगा इसहाक से। फिर समझे वचन को। कह रहा ऐसा नहीं कि इसहाक के, पढ़े जरा अब्राहम के 7वीं आयत। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, सब उसकी संतान नहीं ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से तेरा वंश ठहराएगा। अब इसहाक ही से
को वंश क्यों ठहराएगा? पढ़े। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। यानी कि जहां पर वाचा होगी वहां पर खुदा का वंश होगा। आमीन। अब वाचा अगर आपसे है तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वंश से हैं, नहीं तो शरीर के अनुसार तो बहुत तेरे पैदा हो रहे हैं। क्या शरीर के अनुसार उसका वंश नहीं गिना जाएगा? जहां प्रतिज्ञा होगी अर्थात प्रतिज्ञा से ही उसका वंश गिना जाएगा। पढ़े जरा 8वीं आयत है ना, पढ़े 8वीं आयत। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। अब शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं है, इसलिए अगर हम शारीरिक हिसाब से चलते हैं तो हमारा खुदा से कोई नाता नहीं है। इसलिए वो जरूर कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि कलाम में क्या लिखा है 8वीं आयत, अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। अब प्रतिज्ञा की संतान वंश गिना जाएगा। तो प्रतिज्ञा कहाँ आई? पढ़े। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। इससे पहले कि सारा गर्भवती हो, इससे पहले कि वो 90 साल में संतान को उत्पन्न करे, खुदा ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा बांधी, एक वाचा। 75 साल का अब्राहम, तब उससे खुदा एक वाचा बांध रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम कह रहा देखो भैया, चाहे कुछ भी हो लेकिन जो कह रहा वो सच्चा है। अगर उसने कहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा तो यानी कि वो मेरा वंश करेगा। ये एक वाचा अब्राहम से खुदा ने बांधी थी और इस प्रतिज्ञा, इस वाचा की संतान था इसहाक। और जहां पर वाचा होती है, जहां पर एक प्रतिज्ञा होती है, वहां पर खुदा का आत्मा स्थिर होता है। आमीन आमीन। कलाम कह रहा कि शरीर का जन्मा कभी भी खुदा का वंश नहीं ठहरेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जहाँ पर प्रतिज्ञा होती है, जहाँ वाचा बनती है, वहाँ पर मेरा वंश उत्पन्न होता है। और वाचा और प्रतिज्ञा कहाँ बनती है? खुदा की महासभा में। वाचा और प्रतिज्ञा कहाँ बनती है? खुदा की प्रार्थना सभा में। आज हम क्यों खुदा के वचन से लेके निकले हैं? आज हम क्यों आखिर खुदा के वचन में इतनी दोपहरिया में हम लोग चले आए? और आप लोग भी इतनी दोपहरिया में, बच्चों को नींद आ रही थी लेकिन उस नींद को भी तोड़ ताड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमने और आपने खुदा से एक वाचा बांधी थी कि आज इस समय में यहाँ मीटिंग होगी। और उसके ठहराए हुए समय पे हम आ गए और आप भी उसके ठहराए हुए समय पे तैयार हैं। अर्थात एक प्रतिज्ञा, एक वाचा यहाँ पर बंधी है। और जो घर से जो वाचा और प्रतिज्ञा बनती है, उस घर में अगर वो वाचा पूरी होती जाएगी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धीरे धीरे इस शरीर में बदलते जाएंगे और धीरे धीरे बदलते बदलते हम एक आत्मिक इजराइली बन जाएंगे। और आत्मिक इजराइली से खुदा ने एक वाचा बांधी है और वो वाचा ये है कि तू मेरे साथ राज्य करेगा। आमीन। फिर समझें, मैंने कहा कि आज मीटिंग क्यों हट गई, आज महासभा क्यों चली गई, आज क्यों नहीं आखिर घरों में प्रार्थना सभा जोरों शोरों से हो रही? क्योंकि प्रार्थना में एक वाचा बांधता है मनुष्य। भाई जहाँ पर वचन होगा वहाँ एक वाचा बंधेगी। आप बैठे होंगे, आप आराम से बैठे होंगे, नॉर्मल अपने तरीके से आए होंगे, पानी आनी पी के आके बैठे होंगे, मीटिंग हो रही। सडनली अचानक आपसे खुदा बात करेगा और बात करके आपको अपने वचन को ऐसा प्रकट करेगा कि आप वहां पर एक वाचा बांध लेंगे, यार ये वचन ऐसा है और मैं ये कर रहा हूं।
यानी कि वचन के अनुसार ये चीज है, तो मुझे खुदा से एक वाचा बांधनी कि अब मैं ये ना करूंगा। तो वाचा कहां बंधी? प्रार्थना में, मीटिंग में। आप सड़क पे चलते चलते वाचा नहीं मानते हैं, आप कहीं पर भी उसाते हैं, आते जाते वाचा नहीं मानते हैं। वाचा आप कैसे मानते हैं बताइए? जब आप खुदा के वचन में बैठते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उस सुने हुए वचन को स्मरण रखते हैं, तो आप कहीं जा रहे हैं और आपको वो काम होते हुए वैसे दिखता है, तो आप कहते हैं यार ये काम तो सब ऐसे करते हैं, लेकिन खुदा के वचन में लिखा ये काम ऐसे होना चाहिए, अब मैं काम ऐसे करूंगा, अर्थात ये वाचा। कह रहा जहां प्रतिज्ञा होती है, जहां वाचा होती है, वहां उसका वंश होता है। आज देखिए लोगों के बीच से वाचा और प्रतिज्ञा मिट गई। आज लोगों के जीवन में वाचा और प्रतिज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के जीवन में मीटिंग में बैठना खत्म हो गया। वाचा और प्रतिज्ञा वचन को सुनने पर आती है, व्यवस्था तब तक आप पर लागू नहीं होती। आमीन। व्यवस्था तब तक आप पर लागू नहीं होती जब तक आपको वो व्यवस्था में मालूम ना हो। लेकिन जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये चीज खुदा के वचन में लिखा है कि ये ऐसा करना पाप है, अब आप वो चीज करते हैं तो आप पर व्यवस्था लागू होगी। जब तक आपको नहीं मालूम तब तक आपके लिए वो पाप गिना नहीं जाएगा, लेकिन जिस समय आपको मालूम हो जाएगा उस समय से आप पर व्यवस्था लागू हो जाएगी। आप चाहे उस चीज को रिसीव करें और चाहे आप उस चीज को रिसीव ना करें, व्यवस्था लागू हो चुकी। आमीन। व्यवस्था लागू हो चुकी, आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका। अब बताया जा चुका क्योंकि वचन कहता है कि जा और जाकर मेरे वचन को बता दे। प्रभु वो मेरी नहीं सुनते हैं, उनका मत्था चकमक पत्थर की तरह है, वो बहुत ढीठ है प्रभु। तब प्रभु कहता देख वो मेरी भी नहीं सुनते, इसलिए वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन जाके तू उनको बता दे ताकि ये न्याय, ताकि ये व्यवस्था तुझ पर से उठकर उस पर लग जाए। समझे वचन को? प्रतिज्ञा वाचा कहाँ बांधी जाती है? जब खुदा मूसा के साथ चल रहा है, जब मूसा खुदा के साथ चल रहा है, कितनी वाचाएं मूसा खुदा से बांधता चल रहा है। एक वाचा नहीं बांधी, कितनी वाचाएं बांधते चल रहा है। जैसे अब्राहम खुदा के साथ चल रहा है, कितनी प्रतिज्ञा, कितनी वाचा। आपको तो ये दिखाई दे रही है कि इसहाक एक प्रतिज्ञा, एक वाचा की संतान है, लेकिन इससे पहले कि इसहाक एक प्रतिज्ञा, एक वाचा की संतान हो, खुदा ने अब्राहम से ये भी वाचा बांधी कि जब तू अपने पिता और इस कुटुंब को छोड़ के उस देश जहां मैं बताता हूं वहां जाएगा, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। ये भी वाचा है, स्टेप स्टेप पे वाचा है। हर एक कदम पे आपसे वाचा बांधेगा वो, हर एक कदम पे प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा, उस वाचा में आप बनते चले जाएंगे और इस तरह से आप उसके वंश बनेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने कहा प्रतिज्ञा की संतान, वाचा की संतान ही उसका वंश होगा। अब भैया हमसे तो कोई प्रतिज्ञा बांधी नहीं, हमको तो प्रभु ने दर्शन दिया नहीं, हम तो कभी कहा ही नहीं कि भैया ये उसका वचन जब आपको सुनाई देता है और आप देखते हैं कि मैं इस वचन के अनुसार गलत कर रहा हूं, और अगर इस वचन में जो चीज़ लिखी है उसके अनुसार मैं गलत कर रहा हूं, तो उस गलत चीज़ को छोड़ के जब हम खुदा के वचन के अनुसार उसके अकॉर्डिंग करने लगते हैं, तो ये वाचा होती है, तो ये प्रतिज्ञा होती है। आमीन। पढ़े जरा, कौन सी आयत थी? रोमियो 9:9। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे
और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। अभी बालक जन्मे नहीं थे। और बालक जन्मे ना होने के कारण कुछ बुरा और भला करा ही नहीं। भाई जन्म लेंगे तब तो आप बुरा भला करेंगे, अब जन्म ही नहीं लिया तो कुछ बुरा भला नहीं। पढ़े जरा 10वीं आयत। और केवल यही नहीं, परंतु जब रेबेका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। अब रेबेका जब इसहाक से गर्भवती थी, हाँ, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, अभी गर्भवती है, अभी ना बालक जन्मे हैं, ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, ना कुछ बुरा या भला किया। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? अभी रेबेका इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई और अभी ना बालक जन्मे और ना ही उन बालकों ने बुरा या भला किया। आगे पढ़ें। इसलिए कि खुदा की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। अभी गर्भ में बच्चा आया है और अभी जन्म नहीं लिया, अभी भला और बुरा नहीं किया, लेकिन गर्भ में संतान आने से पहले ही खुदा ने उन संतानों में से चुन लिया। अरे प्रभु बोले, चुनाव तो तब करिए, बोले चुनाव तो तब करिए जब एक बुरा करे एक भला करे। भला करे। इसमें लिखा ना किसी ने बुरा करा ना भला करा। अभी गर्भ में गर्भवती हुई है और लिखा चुन लिया। क्या लिखा? पढ़ें जरा। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, और ना उन्होंने कुछ बुरा या भला किया था। इसलिए कि खुदा की मनसा, इसलिए कि खुदा की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। बुलाने वाले के कारण है, यानी कर्मों से नहीं। अगर आपको खुदा ने बुलाहट दी है तब तो आप चुन लिए हैं। अगर बुलाहट नहीं है तो आप लाख कर्म कर लें, लाख कर्म कर लें, आप उसके वंश नहीं ठहरेंगे। क्योंकि अभी रेबेका गर्भवती हुई है और अभी पुत्र जने भी नहीं है, अभी कुछ बुरा भला हुआ भी नहीं, करा भी नहीं, तभी खुदा ने चुन लिया। क्या लिखा है? पढ़ें। कर्मों के कारण परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। अभी दास बना दिया, अभी जन्म भी नहीं लिया, कह रहा जेठा छोटे का दास होगा, यानी बड़ा भाई छोटे भाई का। अरे अभी तो जन्म भी नहीं लिया, अभी तो उत्पन्न भी नहीं हुए, अभी से आपने प्यारे प्रभु बड़े भाई को दास बना दिया और छोटे को क्या बना दिया? स्वामी। क्योंकि चुन लिया। उसने कहा ना, मैंने तुझे गर्भ से ही चुना है। वंश शरीर के अनुसार नहीं बल्कि प्रतिज्ञा के अनुसार ठहरा जाता है। आगे पढ़ें। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसाऊ को अप्रिय जाना। अरे अभी तो ना याकूब हुआ ना एसाव हुआ। खुदा ने पहले ही कह दिया कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। अब बताइए, लिखा गढ़ने वाली चीज क्या अपने गढ़ने वाले से प्रश्न कर सकती है? क्या भैया प्रश्न बनता है? अभी जन्म हुआ नहीं है? अभी से दास बना दिया और उसको स्वामी बना दिया। अभी से याकूब को प्रिय मान लिया और एसाव को अप्रिय मान लिया। इतना बड़ा काम हो गया और कह रहा क्या अब गढ़ने वाली चीज, गढ़ने वाले गढ़ी वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया?
न संतान उत्पन्न हुई, ना अभी पुत्र उत्पन्न हुए। अभी रबेका इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई है, और अभी संतान होने से पहले ही खुदा ने चुन लिया याकूब को। और इससे पहले कि याकूब और एसाव उत्पन्न हो, खुदा कह रहा कि याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। अब ये जैसे ही जन्म लेंगे तो इनको लड़ाई करना चाहिए खुदा से। गढ़ी वाली वस्तु गढ़ने वाले से कहे कि तूने मेरे गढ़ने से पहले मैं इतना तक काम करा, मैं इतना तक करूँगा, मैं आपके प्रति ईमानदार रहूँगा। ये याकूब कुछ नहीं करेगा। इसहाक ने किसको आशीष देने के लिए बुलाया? इसहाक ने आशीष देने के लिए किसको बुलाया? एसाव, तू मेरे लिए बढ़िया भोजन बनाना और मैं तुझे सारी आशीषें दूंगा। रबेका ने एसाव के रूप में याकूब को बना के, उसको बाल लगा के, उसके वस्त्र पहना के, उसका इत्र लगा के क्यों भेज दिया इसहाक के पास? क्योंकि याकूब प्रिय है खुदा की दृष्टि में। आमीन। अब एसाव के प्रति इसहाक ईमानदार है। अगर इसहाक एसाव से प्यार कर रहा है तो इसहाक एसाव को सारी चीजें देगा, लेकिन खुदा ने उसको अप्रिय जाना है। अब इसहाक चाहे लाख देने के लिए तैयार हो जाए, मिलेगी आशीष याकूब को। आमीन, आमीन। गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से प्रश्न कर सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? एसाव के फेवर में पूरा संसार था। इसहाक एसाव को आशीष देने के लिए बुला रहा था, लेकिन आशीष याकूब को मिली, क्योंकि खुदा ने कहा मैंने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। अब पढ़ें आगे। इसलिए हम क्या कहें? एक मिनट, ये पढ़ाएंगे हम, ये पढ़ाएंगे हम। एक मिनट, वो आयत पढ़े जरा, 13वीं आयत। As the scripture says, I loved Jacob and but I hated Esau. अरे अभी जन्म नहीं लिया और अभी से हेट, अप्रिय, अभी जन्म लिया ही नहीं, अभी कुछ करा ही नहीं, अप्रिय जाना। लाख मीटिंग कर लो, 365 दिन में डबल मीटिंग कर लो। अगर रोहित भाई को खुदा ने अप्रिय जाना है तो रोहित भाई 4 मीटिंग कर लें, कभी भी चुने हुए नहीं होंगे। और ना ही रोहित भाई एक प्रश्न कर सकते हैं या तो एक बात कह सकते हैं गढ़ने वाले से कि मैंने इतनी मीटिंगें करी, तूने मुझे स्वर्ग राज क्यों ना दिया? समझें कहां पर हैं हम, अपनी पोजीशन जाने हम। आज हम कहते हैं ना हमने इतनी मेहनत करी प्रभु, क्या ऐसा कुछ रह गया था जो मैंने ना किया? मैंने बहुत मेहनत करी है प्रभु, लेकिन देखो प्रभु तुमने मुझे इसमें सक्सेस नहीं किया। पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है। देखो कैसे बोलो, पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है। हम तो सब सही करते हैं और कुछ किसी का भैया कभी बुरा नहीं कर रही, पता नहीं क्या मर्जी, क्या ऐसे हो जा गया। तो हिसाब क्या कर रहा था? उत्पत्ति खोलो, हिसाब क्या कर रहा था? उत्पत्ति उसका उसकी 25वां अध्याय, उत्पत्ति 25 और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। नहीं 28वीं आयत पढ़ें। और
था तो एसाव के आहेर का का मांस मांस खाया खाया करता करता था, था। इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। एसाव किससे प्रीति रखता था? इसहाक किससे प्रीति रखता था? ईसाऊ से इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि मांस खाया मांस आहेर का मांस। वो पहला था। हाँ देखो, कुछ भी हो जाए भैया, खुदा ने ऐसी भली पत्नी दी है कि जय वक्त बिरयानी बनाती है, वह वक्त रायता और छल्लेदार प्याज। आहा, इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। क्यों? कि वो उसे मांस भून भून के देता था। और खुदा याकूब से प्रीति रखता था। समझे वचन को? हमारे बहुत प्रश्न रहते हैं, हमारे खुदा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। हम अपने रचने वाले खुदा से बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं और बहुत अधिक अपने रचने वाले खुदा से लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ना समझ हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कैटेगरी में हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारा सृष्टिकर्ता कितना सामर्थी है। देखो, हम कहते तो हैं कि पूरी सृष्टि को उसने बनाया, हम कहते तो हैं कि उसके हाथों में हमारा चित्र है, हम कहते तो हैं कि उसने हमारे सर के एक एक बालों को गिना है, लेकिन हम इन बातों को विश्वास नहीं करते। तभी हम अपने गढ़ने वाले से लड़ते झगड़ते हैं। कलाम क्या कह रहा है? रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्या ऐसा करके तो खुदा क्या अन्याय है भैया? कह रहा कदापि नहीं। आगे बढ़े। क्योंकि वह मूसा से कहता है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, मैं जिस किसी पे, इधर जिस किसी पे, कौन? मैं। क्या कह रहा? पढ़े। जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। उस पर दया करूंगा। भैया पता नहीं क्यों हमारे पर तो दया ही नहीं हो रही। सालों से जीवन ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब पैदा हुए तो माँ बाप इस हालत में नहीं थे कि हमें अच्छे से परवरिश करें। खैर किसी तरह पले बड़े हुए। जब शादी हुई तो पति भी ऐसा मिला कि जीवन भर रोते गाते रहे। खैर हमने कहा चलो बढ़े चलें, अभी बच्चे होंगे। फिर बच्चे हुए, वो भी ऐसे कि पूरा जीवन निकल गया भैया। अब बताओ हम क्या करें? तो खुदा का कलाम का कह रहा 14वीं आयत। अच्छा ये बात है, सब कहते तुम पागल हो, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। 14वीं आयत पढ़े। इसलिए हम क्या कहें? इसलिए हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ अन्याय है? क्या खुदा क्या अन्याय है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्योंकि वह मूसा से कहता है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, जिस किसी पे दया करना चाहूँ, ये स्वामी बहुत कठोर है। देखो हम सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कठोर परिश्रम करें और हमें कहा था 1 तोड़ा देंगे।
और वो शाम के सबसे अंतिम पहर में 4 बजे जाके मजदूर को पकड़ लाए, उनको 1 तोड़ा भी दे दिया। हमने सुबह से काम किया है, हमको 1 तोड़ा, वो जो आधे घंटे पहले काम करे उनको भी 1 तोड़ा। जिस किसी पे, क्या कह रहा? मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। ये है खुदा का वचन। बताइए अब हम कंप्लेन रजिस्टर कौन सा बनाया है? इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे जीवन में कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं है। मैंने साफ कह दिया, अपने स्कूल में भी टीचरों को बता दिया, भैया मेरे लाइफ में कंप्लेन रजिस्टर नहीं है। नहीं सर, कुछ ना कुछ तो कंप्लेन हो गया। नहीं है, नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे वचन को खुदा ने बताया है। और ये भी ना सोच कि तू प्रतिदिन की मीटिंग कर रहा है, 365 दिन की मीटिंग कर रहा है, तू मुझ पर उपकार कर रहा है, तू मुझ पर दया कर रहा है, तू मेरा प्रिय। नहीं, कुछ प्रिय ये नहीं, कुछ प्रिय नहीं। जिस पर वो दया करना चाहे, पढ़ो जरा 14वीं आयत। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। उस पर कृपा करूंगा। अभी जन्मे नहीं थे प्रभु याकूब और एसाव, और आपने याकूब को प्रिय जान लिया, आपने एसाव को अप्रिय जान लिया। अभी तो जन्मे ही नहीं प्रभु, और आपने ऐसा कैसे जान लिया? मैं जिस किसी पर चाहूं उस पर दया करूं, और जिस किसी पर चाहूं उस पर कृपा करूं। पढ़े आगे। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले खुदा की बात है। ये खुदा की बात है कि वो जिस पर भी दया करे और जिस पर भी कृपा करे। ये चाहने वाले और दौड़ने वाले की बात नहीं है। हम भैया इतना दौड़े, हम भैया इतना दौड़े, तब भी कुछ नहीं मिला, और वो उठ के केवल खड़े हो गए, उनको सब मिल गया। भैया हमारे में मन में चाह क्या थी मालूम? हाँ, चाह तो ये थी कि हम ये सब कर लें। तो कह रहा ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले, ये केवल दया करने वाले खुदा की बात है। अब इसमें इंटरफेयर करो। बात किसकी है? खुदा की। और जब हम अपने उसाते हैं वस्तुओं को लेके, अपनी चाहों को लेके, अपनी डिमांडों को लेके खुदा के सामने खड़े होते हैं, तो उसकी बात के विरोध में लड़ते हैं। तब कहता है कि गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से क्या ऐसा कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये वचन सुनने से हमें क्या मिलेगा? वचन अगर हम सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वचन हमें इस संसार में चलने की सामर्थ्य देगा। वचन हमें बताएगा कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसके भी योग्य नहीं थे। बहुत कुछ मिल गया ऐसे ही, उसके योग्य थे नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे ही मिल गया। आज मनुष्य उस बहुत कुछ को निकम्मा जान रहा है, और तब वो गढ़ने वाले से विरोध में लड़ रहा है। अब लो याकूब और एसाव को, एसाव तो उम्र भर लड़ना चाहिए था कि आपने मुझे जन्म लेने से पहले ही अप्रिय जान लिया, आपने याकूब को प्रिय जान लिया। लड़ना चाहिए था कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपको वचन की शिक्षा, जब आपको वचन की वाचा, जब आपको वचन की प्रतिज्ञा स्मरण रहती है, तब आप उस वाचा, उस प्रतिज्ञा में बंधे रहते हैं।
लेकिन अगर आपको स्मरण ही नहीं रहेगी तो आप टूटते चलेंगे, और टूटते 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 एक दिन ऐसा टूट जाएंगे कोई बना ना पाएगा। यहां तक कि खुदा भी चाहेगा तो वो भी ना बना पाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि एक जगह है जहां पर खुदा की दया नहीं है, एक जगह है जहां पर खुदा का आत्मा नहीं है, और वो जगह है आग की झील। वहां पर पूरी तरीके से तोड़ ताड़ के आदमी पहुंचता है, और वहां पर कोई ऐसा हाथ नहीं है जो आपको फिर बना दे। उसने कहा मेरा दाहिना हाथ तुम्हारी रक्षा करेगा। और वो इस जगह पे, पृथ्वी पर, जब तक हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, जब तक हमारे पास ये वाचा की पुस्तक है, जब तक हमारे पास एक प्रतिज्ञा है, अर्थात इस प्रतिज्ञा और इस वाचा में जब तक हम बंधे रहेंगे हम उसके वंश बन जाएंगे। लेकिन जहां उसके प्रतिज्ञा, उसके वाचा से हटे, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शारीरिक संतान बनेंगे। और आप देखिए आज हाजिरा की संतान कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, क्योंकि खुदा ने कहा इसको भी मैं बढ़ाऊंगा। क्या वो चाहते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए नियुक्त है? नहीं, वो सब के लिए ऑटोमेटिक जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने नर्क ठहरा रखा है। हाजिरा स्माइल के द्वारा कई संतानें, अर्थात एक वंश बढ़ा, एक पूरा घराना बढ़ा, अर्थात पूरा एक कौम है। लेकिन क्या उस कौम के साथ खुदा की प्रतिज्ञा है? क्या उस कौम के साथ खुदा ने वाचा बांधा है? वो जानता ही नहीं वाचा, वो वाचा ही नहीं जानता, वो प्रतिज्ञा ही नहीं जानता, वो जानता ही नहीं यीशु मसीह को, वो उसका इनकार करता है। आप बताइए, अब जो इस प्रतिज्ञा, इस वाचा पे विश्वास करेगा, इस वाचा की पुस्तक, उसने कहा ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात स्मरण करे रहना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तेरा वंश बढ़ेगा। क्यों वंश बढ़ेगा? क्योंकि तू वाचा अर्थात प्रतिज्ञा की संतान बनेगा। कहीं चले जाओ, बहुत ज्यादा हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा लोगे, लेकिन वाचा और प्रतिज्ञा कोई नहीं बांधेगा। वाचा और प्रतिज्ञा खुदा ने हर एक उस जने से बांधा है जो खुदा के वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। कहता है मेरे जीवन में मैं घटूं तू बढ़े। खुदा मेरे जीवन में तेरी वाचा पूरी होने पाए। मैंने अपने खुदा से एक वाचा बांधी है कि मैं उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूंगा। बस हो गया। हन्ना ने एक वाचा बांधी है कि मैं अपने पहलौठे को तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा। हो गया। जाओ जाके देखो कहीं कोई वाचा बांध रहा है। तो वाचा भी हमें हर जगह नहीं बांधनी है। कल हमने वचन में सुना था, वाचा भी प्रतिज्ञा भी हमें हर जगह नहीं करनी। वाचा और प्रतिज्ञा वहां होनी है जहां चुना गया स्थान है। अर्थात खुदा का कलाम में लिखा है, 15वीं आयत पढ़े जरा, 15वीं 16वीं। क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की दौड़, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले खुदा की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो।
इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अब बताइए, ऐसा कौन सा पास्टर है, ऐसा कौन सा याजक है जो आए और हाथ रख के दुआ करे और तुम पर दया हो जाए? दया करने वाला खुदा है, कृपा करने वाला खुदा है। अगर हम खुदा की वाचा, उसकी प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार ना बने तो जो पास्टर आ जाए, यहाँ तक कि स्वर्ग से उतर के मूसा भी आ जाए, तो भी उस पर दया नहीं होगी। तो यार उसने कहा इस जाति के लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि इस जाति के अपराध मेरी दृष्टि में एक सीमा से ऊपर तक बढ़ गए हैं। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हो तब सकता है जब हम उसके वाचा पे कान लगाएं। हो तब सकता है जो कुछ हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल को बंद करके रखने वाले नहीं, बल्कि पढ़ा है आँख खोल के, उसको अमल करने वाले। अमल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बोलो, कौवे टोट मारेंगे, मारने देना। तुम उकाब की नहीं उड़ोगे, और जब उड़ोगे तो ये कौवे तुम्हें पकड़ ना पाए। कोई पशु पक्षी तुम्हें छू ना पाएगा, क्योंकि तुम्हारी उड़ान ऐसी होगी जिसको कोई ना छू पाएगा। हाँ, जब तक इस पृथ्वी पर हो तब तक टोट मारेंगे। और ये जो टोट है, ये क्यों पड़ रही है मालूम है? ये टोट इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये टोट तुम्हें उड़ना सिखाएगी। इसलिए उसने कहा यह अवश्य है कि जब तक तुम इस संसार में हो, तुम्हें इस संसार की सहनी पड़ेगी। अरे प्रभु, हम तो आपके दास हैं, हम आपके बेटे हैं प्रभु, आप तो हमसे बात करते हैं, हमें क्या सहनी पड़ेगी ये संसार की? नहीं सहनी पड़ेगी। देखो, जिस तरह से ये संसार ने मुझे ना पहचाना, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी ना पहचानेगा। लेकिन तुम्हारा मन इससे उदास ना हो, क्योंकि देखो मैंने इस संसार को जीत लिया है। बेटा, उड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा। मैंने पंख दे दिए हैं, लेकिन इस पंख को फैलाना तुम्हारा काम है। अर्थात नया नियम और पुराना नियम मैंने हर एक ईसाई को दिया है। अब इस नए नियम और पुराने नियम को लेके फैलाओ। जितना फैलेगा जितना फैलेगा। कहाँ लिखा? जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का, अर्थात एक मूसा और एक एलिया, अब इसका प्रचार करो। इसको जितना फैलाओगे, तो क्या पंख फैल रहे हैं क्या? आमीन। नहीं जी जा रही। तो ये जितना फैलेगा उतना सोचो, एक चिड़िया ऐसी भी है जो बिजली के तार तक केवल उड़ती है, और एक ऐसा भी है जो स्वर्ग तक उड़ता है।
ये 2 पंख हैं, और इसका जितना ज्यादा फैलाव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एक बल आएगा। और जैसे जैसे ये पंख फैलाओगे वैसे वैसे कौवे आके टोट मारेंगे, क्योंकि अभी उकाब उड़ नहीं रहा है ना। उकाब सोच रहा, कौवे सोच रहे हैं उकाब हमारी जाति का है, मारे पड़े। जिस दिन हुआ उस दिन अरे इसके बाद कौन से पंख थे? इसके पास वो पंख थे जो खुदा ने अपनी कलीसिया को दिए थे। इसके पास वो पंख हैं जो खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिए थे। जैसे पुत्र उड़ा वैसे ही उसकी दुल्हन भी उड़ेगी। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है खुदा के कहे गए वचन पे चित्त लगाना। इसलिए बहुत जरूरी है खुदा के वचन पे कान लगाना। कंप्लेन रजिस्टर फाड़ के जला दो, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु। क्या मौसम है आज का, हो डम डम टीका टीका। कई टीचर मुझसे आज कह रहे पसीने भीग रहे, ओ सर कितना 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 वार्म है, कितना गर्म है ना। ओ नो नो नो, कितना बढ़िया मौसम है। पागल है ये। अच्छा, खुदा की दया से एक टीचर आई और कहने लगी, ओ सर आपके पास तो कितनी क्लासेस रहती है ना, एक एक पीरियड में 4-4। खुदा की दया से एक पीरियड में 4-5 क्लास एक साथ निपटा देता हूँ। तो ओ सर आपके पास तो कितनी क्लासेस रहती है? 4-5 क्लासेस, इतनी क्लासेस। वो हॉट नहीं लगता आपको? हॉट हीट? नो नो हीट, नो हॉट। हमने कहा ये खुदा का अनुग्रह है, 2 गुनी आत्मा। अरे अभी तो 3 क्लास है, 4 क्लास, 5-5 क्लास हो, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ। ये पागल है। आनंद आता नहीं? सच में क्या जिस खुदा ने हमें एसी की हवा दी, क्या उस खुदा से हम धूप की गर्माहट ना लें? तब अय्यूब कहता है, क्या जिस खुदा ने हमें सुख दिया तो क्या उस खुदा से दुख ना लें? दोनों चीज लेना है भैया। आनंद है ना। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सैमुअल आइए। सैमुअल की ससुराल की मलाई खत्म हो गई है, अब सैमुअल आके प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, आपने एक बार फिर हमें इस मीटिंग में चलने का एक सौभाग्य दिया खुदा में। विनती करते हैं प्यार प्रभु कि ऐसे ही प्यार प्रभु हमारा शरीर, हमारी आत्मा प्यार प्रभु दोनों तंदुरुस्त रहे खुदावन, कि हम मीटिंग को ना छोड़ने वाले बने, परंतु खुदावन तत्पर रहने वाले बने प्यार प्रभु। और सच बात है प्यार प्रभु, तेरा वचन जो हमें सिखाता है कि शरीर की संतान प्यार प्रभु खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान ही वंश ठहरते हैं खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हर एक से प्यार प्रभु आपकी प्रतिज्ञा होने पाए, और हम प्यार प्रभु आपकी उस परिवार में शामिल हो जो खुदावन अब्राहम के वंश से चली आ रही है, जो प्रतिज्ञा की संतान है प्यार प्रभु। काश हमारे लोग प्यार प्रभु इन बातों को समझे, इन गहराइयों को जाने कि प्यार प्रभु हाँ, हमने शारीरिक रीति से प्यार प्रभु इस धरती पर जन्म तो लिया, परंतु खुदावन ज़रूरी ये है कि हम आत्मा की रीति से भी जन्म लेने पाएँ खुदा। प्यार प्रभु जी, हम विनती करते हैं खुदावन कि हम वो उकाब बने जो यहाँ से उड़ने पाएँ खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु जैसे आप यहाँ से प्यार प्रभु एलिया को लिए, हनूक को लिया, और प्यार प्रभु आप खुद प्यार प्रभु रैप्चर में गए खुदावन। हम जानते हैं तेरा प्यार प्रभु वचन में से जो वचन है, जो आत्मा में की आत्मा है, अर्थात जो दुल्हन है खुदावन, वो भी उड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब एक मन एक चित होकर ऐसे ही प्यार प्रभु तेरे वचन में प्यार प्रभु बहुतायत से बढ़ने पाएँ। आपका वचन हमारे जीवनों को बदले, और प्यार प्रभु हमारे अंदर प्यार प्रभु
एक प्यार प्रभु एक नया जन्म दे, एक नया नाम मिलने पाए खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हम बदलने पाए खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन इस घर पर आपका आत्मा बना रहे। प्यार प्रभु होने दे कि हर एक घटी कमी को आप भला जानने वाले खुदा हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप अपना दाहिना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उसे छुए और दूर करें, और प्यार प्रभु इन्हें संसार और आत्मा दोनों की सामर्थ प्रदान करें, ताकि खुदावन ये ऐसे ही खुदावन तेरे वचन के लिए ईमानदार बने रहने पाए। हर एक जने को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को प्यार प्रभु, और बच्चों को, नौजवानों को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। विनती करते हैं खुदावन कि जिस रीति से हम वचन में एकजुट होते हैं महीने में एक दिन में खुदावन, प्यार प्रभु ये इकट्ठा होना प्यार प्रभु महीने में हर दिन होने पाए। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हमारे लोग तुझे और जानने में मन लगाएं खुदावन, क्योंकि हम समझते हैं प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु आज आप क्या करने पर हैं खुदा। प्यार प्रभु हाँ, आपने अपने वचन में कहा देखो संसार जलने पर है, परंतु वे जो मेरे वचन का भय मानते हैं उनके लिए एक ऐसा धर्म का सूर्योदय होगा कि जिसके किरणों से वो चंगे होंगे। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे लोग जो इस समय वचन पर विश्वास कर रहे हैं उनके विश्वास को आप और बढ़ाएं, अपनी आत्मा से हम सबको भरें, और प्यार प्रभु हमें अपने वचन में आप प्यार प्रभु आपके वचन में चलने की और प्यार प्रभु सामर्थ प्रदान करें। दुआ करते हैं जो रोगी हैं प्यार प्रभु, जो अंधकार में हैं, जो निराश हैं, उन सब पर आपकी दया, आपकी आशीषें हों। विनती करते हैं खुदावन जितने भाई बहन यहाँ पर प्यार प्रभु उपस्थित हैं सब पर तेरी दया हो। जितने भाई बहन फेसबुक पर हैं खुदावन, जो सुनते हैं खुदावन, उन पर भी आपकी आशीषें हों, ताकि वे भी इकट्ठा प्यार प्रभु तेरे वचन में प्रतिदिन होने पाए। प्यार प्रार्थना करते हैं हमारे इस छोटे झुंड में आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही तेरे वचन में प्यार प्रभु प्रतिदिन चलने वाले बन सकें। दुआ करते हैं अपने याजक को भी खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको और प्यार प्रभु बढ़ाएं, और प्यार प्रभु आप उनको प्रकाशनों से भरें, ताकि जैसा वो वचन पाएं वैसा ही हमें सेत में सुनाने वाले बने। उनके घर पर, उनके लोगों पर, उनके बच्चों पर, सब पर तेरी आशीषें हों खुदावन। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ए हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें होती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग 5 बजे होगी और समय और जगह जो प्रभु नियुक्त करें। प्रेज द लॉर्ड।